आज कोरोना वायरस की वजह से दुनिया के सारे देश प्रभावित हैं। अभी तक 1.5 लाख लोग विश्व में अपनी जान गंवा चुके हैं। WHO ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। महामारी का अपना ही इतिहास है। जब कोई बीमारी कम समय में ज्यादा फैलने लगे तो उसे महामारी या इंग्लिश में पैंडेमिक कहते हैं। बट ये फर्स्ट टाइम नहीं है, इस तरह की महामारी पहले भी हो चुकी है। आज से करीब 700 साल पहले ईयर 1347 में बिल्कुल जैसे कोरोना वायरस की तरह ब्यूबोनिक प्लेग नामक एक बीमारी का पता चला था, जो कोरोना वायरस की तरह तेजी से फैलना शुरू हो गई थी। इसका फर्स्ट पेशेंट चाइना में मिला। शुरू में ये तो बस मौसमी बुखार जैसा था, मगर जब इस पेशेंट का टेस्ट हुआ और फिर उसका रिजल्ट चौंका देने वाला था कि ये बीमारी चूहों से संक्रमित होकर इंसानों में आई थी। फिर ये बीमारी एक बड़ी जनसंख्या में फैलना शुरू हो गई। देखते ही देखते ये बीमारी विश्व के हर देश को प्रभावित कर रही थी। ये बीमारी किसी जाति, धर्म, अमीर, गरीब किसी को नहीं देख रही थी, जिसमें लगभग हर एक परिवार का एक व्यक्ति जरूर प्रभावित था। ये वायरस विश्व के हर देश को प्रभावित कर रहा था, मगर इस बीमारी के सबसे ज़्यादा प्रभावित देश यूरोप हुआ। इस प्लेग नामक वायरस ने सिर्फ 4 साल में 70% पॉपुलेशन को संक्रमित कर दिया, जिसमें हर वर्ग के लोग शामिल थे। उसका रिजल्ट ये हुआ कि 20 करोड़ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, और ये पहली बार हुआ कि इतनी बड़ी जनसंख्या में सिर्फ वायरस की वजह से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और इतनी बड़ी जनसंख्या में मारे जाने के बाद लोग इस ब्यूबोनिक प्लेग वायरस को ब्लैक डेथ के नाम से जानने लगे। इतने ज़्यादा लोगों के मरने के बाद यूरोपियन कंट्रीज़ की पॉपुलेशन बहुत नीचे गिर गई। इस पॉपुलेशन को रिकवर करने में यूरोप को 200 साल से ज़्यादा लग गए। इस वायरस से हुआ नुकसान अभी तक की विश्व के सबसे बड़े जान और मान के नुकसान में माना जाता है। बट ये वायरस यही नहीं थमा। इस वायरस ने फिर से यूरोप में दस्तक दी, मानो ये खून का प्यासा ही है, और वो भी 300 साल बाद सन 1600 में, जब यूरोप में सब कुछ सही चल रहा था और ये वायरस फिर से चंद दिनों में वहाँ पे फैल गया, जहाँ पे 60 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस वायरस ने यूरोप में तबाही मचाने के बाद 250 साल बाद सन 1855 में एशिया में अपना कदम रखा। आते ही इस वायरस ने तेज़ी से फैलना शुरू कर दिया, और जिसमें 1 करोड़ 20 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसमें से सिर्फ भारत में ही 1 करोड़ लोग मारे गए। इस वायरस पर रिसर्च करते वक्त आज के कोरोना वायरस में कुछ सिमिलरिटी मुझे दिखी। कोरोना वायरस की तरह ये वायरस भी चाइना से आया था। कोरोना वायरस की तरह ये वायरस भी जानवरों से इंसानों में फैलना शुरू हुआ था। कोई भी दवाई या सुविधा उस समय भी मौजूद नहीं थे। उस समय भी इस वायरस को रोकने के लिए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई से रहने के निर्देश मिले थे। इस वीडियो को बनाकर मैं आपको डराना या पैनिक नहीं करना चाहता हूँ, बस इस केस स्टडी के माध्यम से लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करना चाहता हूं, जिससे लोग अपना और अपनी फैमिलीज का अच्छे से ध्यान रख पाएं, और जो गलती इतिहास में दूसरी कंट्रीज ने की है कोरोना वायरस के समय, वो गलती हम लोगों से अभी ना हो। कोरोना वायरस को रोकने के लिए हमारी गवर्नमेंट बहुत प्रयास कर रही है। ये वायरस से लोगों की जान ना जाए, इसीलिए लॉकडाउन जैसे टफ डिसीजन लेने पड़ रहे हैं, जिससे हमारी कंट्री की इकोनॉमी को भी बहुत भारी नुकसान हो रहा है। बट उसके बावजूद हमारी गवर्नमेंट बस इतना चाहती है कि कैसे भी करके लोगों की जान बचाई जा सके। आप आज चाहे किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, बट इस टफ टाइम में हमें गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट करना चाहिए, और उन लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो उस महामारी के समय हम लोगों को और इस देश के कोरोना वायरस जैसी बीमारी से लड़ रहे हैं। तभी तो कोरोना हारेगा, हिंदुस्तान जीतेगा। इस वीडियो को शेयर कर लोगों को जागरूक करें, जिससे ब्यूबोनिक प्लेग जैसी स्थिति भारत में ना हो। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे और भी मैं नॉलेजफुल केस स्टडी शेयर करूंगा। जैसे मेरी अगली केस स्टडी MDH मसाले के ऊपर एक, उसमें मैं ये बताऊंगा कि कैसे टांगे चलाने वाले ने 1000 करोड़ की कंपनी खड़ी की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।